भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा और तकलीफ दे और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अफसरों से खिताब। कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। जंग में कामयाबी में बैरूनी हिमायत के इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाक के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन में मोहकम पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशन शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले से ही जीती जाती हैं। गैर मंतकी तवज्जीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी, स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल का सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन पर इत्तफाक। दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और तरक्की के लिए संगीन खतरा करार। इस्लामाबाद में पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह पर मुज़ाकरात का पहला दौर। अफगान शहरियों की वापसी, तिजारत, दो तरफा रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इकदाम पर जोर दिया। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। डेरा इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की गिरफ्तारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार बरहमी। गंडापुर हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी की सूबा बचाव मुहिम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। साने सवात के मुतासरीन मदद के लिए पुकारते रहे मगर केपी हुकूमत कुछ न कर सकी। पीपल्स पार्टी ने साने सवात का मुकदमा लड़ा और इसकी पादाश में जियालों पर जमीन तंग की जा रही है। पंजाब में कानून सबके लिए काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर को भी मुआफी न मिली। जौहर टाउन में पुलिस ने काले शीशे लगाने पर जुनैद सफदर की गाड़ी का चालान कर दिया। आप अपनी कार्रवाई करें, जुनैद सफदर की ट्रैफिक वार्डन से गुफ्तगू। मरियम नवाज की एहलकारों को शाबाश। कहा, कानून की पासदारी ही हमारी हुकूमत की पहचान है। सानिया रियारी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साख खोड़ू मुअत्तल। शामिल भुट्टो का नया डीजी तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध काजी मदारू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। सानिया बगदादी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची में खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, गफलत साबित होने पर DGSBCA पर भी मुकदमा दर्ज होगा। मौजूदा कवानीन की तहत जिम्मेदार बिल्डर को सख्त सजा नहीं दे सकते। मखदूश इमारतों में मुकीम अफराद को निकालना जरूरी है। हुकूमत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। जिन्होंने फराइज जो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं सर अंजाम दिए या अंजाम दिए भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। जिसपे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी उनको वजीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कराची में गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिम्मेदार अमला पहले दिन ही मुअत्तल किया जा चुका है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। सिंध में 740 इमारतें खतरनाक हैं। आवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त चेक कर लें ये मनसूबा मंजूर है या नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी मेयर के अंडर नहीं आ सकती। ज़ियाउल हसन लंजार बोले, वाकया मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात का असल जिम्मेदार इजलास में पहुंच गया। अब्दुल सज्जाद खान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दे दी। डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार ठहराया गया था। इंस्पेक्शन टीम 4 बार कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है। वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने अब्दुल सज्जाद खान की दोहरी शहरियत की भी शवाहिद दिए।
जागती है, बात ही नहीं सुनते। आपकी सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है। मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है, इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। वज़ीर आज़म गलत बयानी पर नाअहल हो सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। आर्टिकल 62 और 63 आमरीत की निशानी है, निकाल कर फेंक दें। दोनों दिफात को जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, दिफात का मनपसंद इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर शदीद तनकीद। बोले, क्या कोई आपको असम्बली में गालियां देने के लिए भेजता है? आप इन इक़दामात से किसी तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। आपका लीडर जेल में है तो अदालत जाएं। क्या आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को असम्बली में शोर का फायदा हुआ? मलिक अहमद खान ने कहा, मेरे आईनी हक को कोई नहीं सल्ब कर सकता, अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद, हल्फ की पामाली पर मेंबर को मुअत्तल किया जा सकता है। 20 से करने वाले के लिए स्पीकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेज सकता हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की मीडिया से गुफ्तगू, का एहतजाज अपोजिशन का हक है, कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना कौन सा एहतजाज है? इसके लिए कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। तकरीब से खिताब में आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा, हमें मिलकर मुआशरे की तामीर के लिए सोचना है। PTI का जम अजला से मुतालिक विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जम अजला से मुतालिक जो भी कानून साजी होगी वो सूबाई हुकूमत ही करेगी। 25वीं आइनी तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। विफाकी हुकूमत कमेटी ख़त्म करे, ये विफाकी हुकूमत की सूबाई मामलात में दरअंदाजी है। लाहौर था इस्लामाबाद, काली घटाओं का राज, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, बादलों की भी गनगरज। डेरा गाजी खान में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कोहे सुलेमान के नदी नाले भी भर गए, नदी टूटने से पानी घरों में दाखिल। थर पार करके पहाड़ी इलाके कारजो के सैर के दौरान रेले में फंसे 10 सयाहों को बचा लिया गया। डूबने वाले एक शख्स की लाश मिल गई। कंदकोट और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची का मतला बरालूद, शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस और नवाही इलाकों में हल्की बारिश। दरिया जनाब, जेहलम, रावी और नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। 9 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। बलोचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश, बोलान में मुतादिद देहात ज़ेरियाब, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रोदी पुल सैलाबी रैली की नज़र एक गाड़ी भी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 7 अफराद जाम बहक हुए, 22 मकानों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुगटी, नसीराबाद और सोहबतपुर में 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिशें, हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, राब्ता सड़कें दरियाबुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA, रेस्क्यू और इंतजामिया को करीबी रवाबित मजबूत करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, तरबेला स्पेलवे ऑपरेशन से दरियाई सिंध के ज़र इज़्ला में तुग़यानी का खदशा है। आवाम के लिए आगाही मुहिम जारी रखी जाए। FBR का मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने से यह मौसर होगा और शफाफियत भी आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात सियासी मामलात और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मुहर्रम के पहले अशरा में सिंध पुलिस के इंतजामात की तारीफ। कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब में कहना था, कुवैत ने 19 बरस बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोल दिए, ओमान में भी वीज़े का मामला हल कराया। कहा, स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए दीमक की तरह है। मुकम्मल खात्मा तो नहीं हो सका मगर मुमकिन हद तक कम करती है। जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रम उल हराम में मिसाली अमन व अमान और बेमिसाल खिदमत पर इज़हार तशक्कुर। पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम इदारों को शाबाश कहती हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सूबाई वज़रा, उलमाए कराम, पाक फौज और रेंजर्स समेत तमाम इदारे लायक तहसीन हैं। पंजाब अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है।